हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 12वां अध्याय। रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। ओम श्री रहुगणवाय। यदा छितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठां प्रभुवं च नित्यं तन्नामतो अन्यद् व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत् क्रिययानुमेयम्। एवं निरुक्तं क्षितिसान्द्रवृत्तं सन्निधानात् परमाणमाणवोये। एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तं सन्निधानात् परमाणवोये। आविद्यां मनसां कल्पितास्ते, आविद्यां मनसां कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहद्यं बृहद्यन् असच्च सञ्जीवं जीवमन्यत। द्रव्यस्वभावं शयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयं। ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकं, ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकं नन्तरं त्वाबहिर्ब्रह्म सत्यं। प्रत्यं प्रशान्तं भगवन् शब्दसंज्ञं युधवासुदेवं कवियो वदन्ति। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रियाभेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण और चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आश्रय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमात्म अद्वितीय तथा भीतरवाह के बीच से रहे परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। यह सर्वांतर वर्ती और सर्वथा
निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। रहुगणे तत्पसा न याति न चेञ्जयाम्, रहुगणे तत्तपसा न याति न चेञ्जयाम्, निर्वणान् ग्रहान्द्वान्, निवर्पणान् ग्रहान्द्वान्, नान् छन्दसां नयोजलाग्निसूर्यैर्विना, महत्पादरजो अभिषेकम्, यत्रोत्तम श्लो गुणानुवादः, प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, निसेव्यमानो अनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सती यच्छति वासुदेवी। अहं पराभर्तो नाम राजा, अहं पराभर्तो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट सुत संग बंधा, आराधनं भगवतं ईहमानो, आराधनं भगवत ईहमानो, मृगो आभवम् मृगसंगार्थः, ईहमानो मृगो आभवम् मृगसंगान्धतार्थः, श्यामां स्मृति मृगदेहे अपि वीर, कृष्णार्चन प्रभुवानो जहाति। अथो अहं जनसंगाद संगो, विशंकमानो अभिवृतश्चरामि। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने लग पाती, और जब भगवत कथा नित्य प्रति सेवन किया जाता है, नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी वह मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से
डर कर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सम्मान तस्मान नरो असंग, तस्मान नरो असंग सुसंग जात ज्ञान, स्नेह स्नेह विव्रत मोह। हरिम तदिहा कथन सुताभ्याम, लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमानंदनः। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान की प्राप्त ज्ञान रूप अखंड के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रहुगण संवादे द्वादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।